अब जब एडी और पंजे पे बैठते हैं अपन, तो बीच का सेंटर का हिस्सा, अब बैठे हैं तो सेंटर के हिस्से को लेकर के ये घुटने को तो केवल आगे की तरफ ये बेंड कर दिया, बिल्कुल थोड़ा सा डाउन में आगे की तरफ, और एक बेड पे हाथ रख लो और एक टेबल पे रख लो, बस ये। अब ये जितना हो सके उतना थाई का सेंटर का हिस्सा और हिप का एडी का, बस धीरे धीरे, उठना नहीं है, बिल्कुल उठना नहीं है। इस पे घुटने पे कभी भी वजन नहीं डालना है। अब जितनी उम्र बढ़ती जाएगी, घुटने के अंदर किसी ने किया ज्यादा, इसको दबाव डाला, जवानी में डालते हैं वो चल जाता है, लेकिन फिर 40 के ऊपर और 60 प्लस को तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहता। ये तो आज़ाद रखना है, लेकिन ये थाई भी रखना है, ये पिंडी और ये थाई, इसको मजबूत रखना है, हार्डनेस रख रहा है इसको, मतलब ताकत में, और हिप को, पिंडी को। ये फिर शिथिलता में क्यों नहीं आए? जब नहीं करेंगे तो शिथिलता में आएगा। और ये करेंगे धीरे धीरे। कोई भी भाई, ये सारी पूरी जिंदगी के लिए करना होता है, बुढ़ापे तक। बूढ़े लोग भी हो जाते हैं ना, तो वो भी मतलब अब हम बूढ़े 60 प्लस को हो गए, 62 3 हो गए, तो फिर वो बूढ़े हो जाते हैं। तो उसके अंदर क्या, ये अब कोई ये खोलना जोड़ना, ये थोड़ा सा ये हार्ड में आएगा, तो वो अभी नहीं करेंगे। अब नया, जैसे अब नया स्टार्ट कर रहे हैं, मैं बोला 3 दिन अब फंक्शन में, ये महीना ऐसा होता है, अब ये सर्दी उतरेगी और गर्मी आएगी। राजस्थान में तो अभी से भंखड़ बच जाता है, आज कल ही हवाएं चल गई। अब धीरे धीरे मौसम का परिवर्तन होगा, तो शरीर का भी परिवर्तन मौसम के अनुसार। ये महीना ऐसा होता है, ना गर्मी ना सर्दी। जो भी भाई रजाई अगर लेकर के सर्दियों में नहीं उठे है ना, वो अब उठ जाओ। और इसका देखो, नॉर्मल कोई हार्ड कोई भी नहीं करेंगे। अब मैं खुद 1 महीना इतना नॉर्मल चलूंगा, साल भर में हार्ड में चलता हूं, फिर इसको 1-2 महीना, जो महीना होता है साल का 3 मौसम होते हैं, बारिश के, सर्दी के, गर्मी के। 1 महीना जब ये उतरता है, लगता है, तभी ठंडी लगती है, जुकामें बढ़ती हैं, बीमारियां लगती हैं। अब गर्मी आएगी, मक्खी मच्छर हो जाएंगे। फिर ये गर्मी के अंदर शरीर को फिर साध के रखना है इसको, इसके वो उसकी चपेट में नहीं आना है। तो ये मौसम को देख करके पसीना कितना आना है, शरीर में कितना इसको हार्डनेस में डालना है, वो फिर इसको देखना है। फिर गर्मी आ जाएगी ना, तब पसीना गिराओ, कितना पसीना निकालना है। सर्दी के 2 महीने 3 महीने, और अब ये सर्दी, ना सर्दी रहेगी ना गर्मी रहेगी, और ये मौसम आड़कस का। तो इसको हार्ड में मत लेना। फिर ये लाइफ के अंदर, ये लॉन्ग लाइफ के अंदर ये चलते हैं। ये नहीं कि 12 महीना एक ही छुट्टम छूट लगे रहे, ये नहीं। अब इसके अंदर आराम से, इसके अंदर ऐसे बैठते रहो, बस ये झूलते रहो, ये झूलते रहो, फिर ये कर लो, ये कर लो, धीरे धीरे पूरे पंजे को, ये 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 ये। अब पैर में थोड़ा सा अकड़न जकड़न सी लगे, 150 बैठे, दीवार के पास जाकर के आराम से ये। अब ये धीरे धीरे पूरा पंजे के ऊपर वजन डाल करके ये 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 बस दीवार के हाथ लगा करके, दीवार के दोनों हाथ लगा करके पंजे पंजे पे, पूरा हिप के गोले के साथ में, पिंडी के साथ और थाई के साथ में, ये इसको, ये लंचिंग, ये जैसे अपन अभी क्लास में, अब फर्स्ट में आज अपन क्लास में आए, आज सीखने के लिए किसी के पास है कुछ, मैं जीवन भर मेरे घुटने ना रुकें, मेरे ये टखने ना जाएं, मेरे पंजे,
मेरे ये गोले, मेरी रीढ़ की हड्डी, मेरे कंधे, मेरी बाजुएं, मेरी गर्दन, मतलब मेरा शरीर ठीक बने रहे, मैं किसी के अधीन ना हूं। अगर मेरे को कोई चीज़ की सामान की जरूरत पड़े तो मैं मांग मांग करके ही दिन भर कि मेरे को पानी पकड़ा दो, मेरे को खाना खिला दो, कि मेरे को उठा दो, कि मेरे को बैठा दो, कि मेरे को सुला दो, कि मेरे को थोड़ा घुमा के ले आओ, कि ये नौबत ना आए। बस शरीर को इतना ही तो देखना है कि अपने को लॉन्ग लाइफ में कभी भी इससे अपन हारे नहीं। ये शरीर हरा देता है अपने को, मन नहीं हारता है, लेकिन ये शरीर हरा देता है। ये शरीर कभी जिंदगी में लाइफ में हराएगा ही नहीं। अब आज से मैं डेली का जो मैं बताऊंगा, मैं करूंगा, तो मैं सीखने के तौर के ऊपर जब करते थे ना, अगर ये करो, इतना इतना करो, ऐसे ऐसे करो, एक दिन में ये भर जाते हैं। अगर कोई भाई करता है ना, अगर ज़्यादा मेहनत कर लेता है तो दूसरे दिन मन नहीं करता है, कंधे भर जाते हैं तो मन नहीं करता है, बाद में मतलब सब अकड़न जकड़न में हो जाता है शरीर। अब इसको अकड़न जकड़न में नहीं होने देंगे। अब ये करने का यही है कि इसको धीरे 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 इसको क्लोज करके जी टच कर लो दोनों पैरों को, ये और फिर थाई पे ही रहना है। इस पे वजन नहीं जाए, इस पे तो बस ये मांसपेशियों का ये खिंचाव, ये खिंचाव अपने आप रहेगा। इसमें ब्लड का सर्कुलेशन होगा दोनों में, और ये कभी भी कट कट की आवाज़ नहीं करेंगे ना। ये इसमें ये हड्डियाँ होती है ना, ये नहीं रगड़ी जाएंगी। इसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है इससे। तो ये अब पूरी मांसपेशियां का खिंचाव देने के लिए गर्दन को थोड़ा सा झुकाया जाता है। रीढ़ की हड्डी का खिंचाव देते हुए डड्डू के ऊपर, पूरा पीठ के ऊपर खिंचाव डाल के, और अब पैर के ऊपर थाई पे ये दबाव, ये 150 मतलब ये दबाव डाल करके ये खड़े हो जाओ। बस फिर इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ, मांसपेशियों को ऊपर की तरफ खींचो, ये ऊपर की तरफ खींच करके और नीचे की तरफ आ जाओ। ये अब थोड़ा सा साइड टू साइड, ये इतने से 200, 150, 200 खड़े खड़े, और पैर से या हाथ से कर रहे हैं, पुशअप से कर रहे हैं, तो ये ईंट और डंडा और इससे नॉर्मल तरीके से। भाई मैं आज से खड़ा होकर के मैं अपने दिनचर्या को सुधार रहा हूं। बस एक सोच है ना, उस सोच को धारण कर लोगे तो वो सोच कभी भी मरने नहीं देगी। उड़ने की, दौड़ने की, चलने की, बैठने की, उठने की ये कलाएं, इनको याद रखो। भाई मेरे अंदर क्या कमी है, क्या कमी होती जा रही है। अगर मैं इतनी उम्र में था तब ऐसे बैठता था, इतनी उम्र में थे तो ऐसा खड़ा होता था, लेकिन अभी कितना महसूस हो रहा है मेरे को। इस महसूस पने को कभी भी खो मत, इसको जागृत रखो। अगर जागृत नहीं रखेंगे तो फिर ये धीरे 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 अपन इसको ध्यान ही नहीं देंगे, वो शरीर बैठता चला जाता है। अगर थोड़ा थोड़ा हरकत, केवल आधा आधा घंटा, पौना पौना घंटा, एक एक घंटा
कभी आधा घंटा दे दिया। अब ये 2 महीने ऐसे है, ना सर्दी है ना गर्मी है। मैं बोलता हूँ ये इतने बढ़िया मौसम होते हैं ना, जो भी काम कोई बोले कि भाई मेरे को शारीरिक मेहनत ये सर्दी में नहीं होती, गर्मी में नहीं होती, बारिश में नहीं होती, तो ये फरवरी मार्च ये 2 महीने ऐसे हैं कि जो नहीं करता है ना, वो भी एक बार लग गया तो फिर वो साल भर नहीं हटेगा, साल भर नहीं हटेगा तो वो 2 साल नहीं हटेगा, 2 नहीं तो वो 5, 5 नहीं वो 10, फिर वो जिंदगी में धारण कर लेता है उसको। फिर जिंदगी भर इसको लेकर के चलने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं आती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, महाभारत नहीं है ये। तो जो अब शुरू कर रहे हैं, अब मैं शुरू कर रहा हूं, मेरे को आप लोग देखते हैं तो मैं उन भाइयों को यही बोलता हूं कि भाई इस चीज को ऐसा धारण करो भोजन से। आज मैंने ये नहीं किया तो मैं भोजन नहीं करूंगा, उसको आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। आज मैंने शरीर की शारीरिक मेहनत नहीं की, आज हरकत नहीं की, तो मैं भोजन नहीं करूंगा। देखो करके, कभी सोच करके दिल में पक्का धारण करके करो। और फिर ये नहीं कि उसमें डबल खा जाओ, 2 रोटी खाते हो तो 2 ही रोटी खाओ। एक टाइम नहीं खाया फिर भी वही भोजन, भोजन को चेंज मत करो। और फिर दूसरे दिन आप उस योगा को, वही जो डेली अपनी वर्जिश योगा कुछ भी बोलो, इसको शारीरिक मेहनत बोलते हैं इसको, शरीर से मेहनत, शरीर को जागृत करना, तो वो सुबह करके देखो। फिर आपको डबल आनंद आएगा, फिर आपका मन बढ़ जाएगा। यार इसमें तो ये बहुत बेनिफिट है। हम तो चलते रहते हैं, खाते रहते हैं, सोते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, लेकिन शरीर को, इन मांसपेशियों को, इन नसों को जागृत नहीं करते। फिर ये अपने आप यहाँ फीड होता जाता है। वो आदेश मिलता रहता है, शरीर का अंदर से आदेश मिलता रहता है। ये आगाह करता रहता है कि कहाँ बैठा था मैं, ऑफिस में बैठा था कि काम करने के लिए, कोई भी वर्क करते हैं, पड़ा कोई भी काम करते हैं, तो वहाँ उसको ये दिमाग में आता है, अपने आप चढ़ जाता है। वहाँ भी वो चेयर पे बैठा बैठा भी अंगड़ाइयाँ तोड़ने लग जाता है, वहाँ भी वो योगा करने लग जाता है। सुस्ती हटाने के वो उपाय तुरंत आ जाते हैं। अगर तेरे अंदर सुस्ती आ गई, नींद आ रही है, थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर तो चेयर पे बैठ करके काम करते हुए, हमने भी 24 घंटे ड्यूटियों के रहे हैं, हम 25 साल तो दिन रात ड्यूटियों में रहे हैं, लेकिन उनमें भी टाइम निकाल करके ड्यूटियों के अंदर भी खड़े खड़े भी योगा, खड़े खड़े मोर्चों के अंदर, सेना के अंदर, मोर्चों के अंदर जागृत रहना, ये इसकी विधियां हैं, बहुत जबरदस्त विधियां हैं। लेकिन ये अपनी सोच के ऊपर है, अपने मन के ऊपर मनन करो। शरीर का मनन नहीं करोगे ना, इससे बात नहीं करोगे, तो ये अपने कंट्रोल में आना बहुत मुश्किल है, नहीं आएगा। इसका आदेश मान लिया ना, फिर ये नहीं आएगा। ये मन है ना, ये आदेश नहीं माने, इस मन को मार दो, खत्म कर दो इसको तो रखना ही नहीं है। मन तो समझो कि सुबह सुबह उठते हैं ना, जब बाथरूम जाते हैं वहीं बात करके आ जाते हैं, आज तेरे को किस हालत में, देखो अपने शरीर को, देखो अपनी एक्टिविटी, अगर मैं कितनी टाइम में मैं कितना दुख पा रहा हूँ, कितना मेरे को परेशानी हो रही है, कितनी मेरे को ताकत लगानी पड़ती है इस पोटी को निकालने में भी। ये कहीं ताकत नहीं लगाने देगा, ये मतलब उसकी अनुभूति होने ही नहीं देगा ताकत की। ये तो बोलेगा चलता रहे। जितना तेरे को अब आनंद लेना है ना, इस मन को वहाँ आज़ाद करते हैं। फिर अब आ जाए यहाँ, वहाँ से करके, बाथरूम से करके, फिर बिस्तर के ऊपर आकर के यहाँ, फिर ये नहीं कि आकर के लेट जाए। तो अब सर्दी नहीं, गर्मी नहीं, मौसम एक नंबर होता है, अनुकूल मौसम होता है। इसको अनुकूल बोलते हैं कि ना गर्मी ना सर्दी। और इसके अंदर आप धीरे धीरे इसके अंदर लग जाओ। फिर देखो इस शरीर को, बोले ना नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ना नोमन वो तेल होगा, ना राधा नाचेगी। ऐसे ये किससे बोलते थे। तो तेरा टाइम कभी आएगा नहीं, टाइम आएगा। क्यों नहीं आएगा? स्लो स्पीड में, बिल्कुल। मैं मेरा शरीर डेड है, लेकिन मैं इस शरीर को ऐसा बना दूंगा जो ये पहले था। ये गिर रहा था तो उठाने के लिए कोशिश कर रहा था, अब ये बिल्कुल गिर गया, तो अब इसको उठाऊंगा भी, इसको दौड़ाऊंगा भी, इसको चलाऊंगा भी।
ये इसको धारण करवा दो एक बार, फिर देखो इसका कुछ नहीं करना, फिर ये अपने आप बल्लियां उछलेगा, अपने आप करेगा कि आ जा आ जा, देख ले, इसका आनंद देख ले। तो ये आनंद की अनुभूति अपने आप करवाएगा और आप इसको करवाते रहो। फिर ये दोनों इनकी दोस्ती हो जाती है। ये मन कहीं भी भग जाता है, फिर मन को तो आज अभी इसको ख़त्म कर दिया जाता है, इसके अंदर मन को ख़त्म कर दिया जाता है। मन रहेगा ना तो वो फिर बेईमान है, वो छुड़वाता है, वो छुड़वा देगा। फिर धीरे 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 जब शरीर की मांसपेशियां सेट हो जाती है ना, और फिर इसके अंदर गर्मियों के अंदर फिर देखो, फिर गर्मियों में इसको पूरे को चुआते रहना है, चुआते रहना है जितना भी है इसकी। सर्दियों के अंदर जितना भी अपन ने ये गश्तपना मजबूतपना सर्दियों के अंदर ही रहता है, और उस सर्दियों का निचोड़ फिर गर्मी में निकाल दिया जाता है। तो ऐसे ये रोटेशन चलता रहता है। ये साल दर साल, साल दर साल, साल दर साल ये जिंदगी भर चल रहा है। इसके साथ में अपने को जोड़ लेना है, बस जोड़ लो। जोड़ लिया तो समझ लिया सब कुछ हो गया, सीधा सा बात है इसका। कोई इसके अंदर कोई सूत्र उत्तर ये नहीं है। जो जितना करना चाहता है, जानता है, नहीं भी जानता है ना, तो भी मैं बोल रहा हूँ कि 2 डंडे और ये ईंट, एक डंडा थोड़ा मोटे हाथ में ऐसे ऐसे घुमाने के लिए, ये ग्रिपिंग में, एक थोड़ा बड़ी साइज, अब वो हाथों में पीछे निकालने का, ये साइडों में करने का, ये ऐसे वो 2-3 डंडे रख लो। ईंट हल्की भी होती है, भारी भी होती है। कोई डंबल की कोई छोटा डंबल, हल्का, केवल वेट इतना ही होना चाहिए जो शरीर मांगता है। जवानी में कितना मांगता है, बुढ़ापे में कितना मांगता है, बच्चे पड़े में कितना, तो वो सबका है। बोलेंगे ना अरे छोटा है वजन, अभी मत मारो, हाइट नहीं बढ़ेगी, इसको अभी से पुशअप और ये दंड मत दो, इसके बोले ये नीचे नीचे फैल जाएगा, ये हो जाएगा, कंडम हो जाएगा। तो ये करते थे। उम्र के हिसाब से सारी विधियां चलती हैं। तो वो उम्र के हिसाब से ये हार्ड भी करवा देता है, ये नॉर्मल भी करवा देता है, और ये फास्ट भी करवा देता है। तो इसको पहले पकाना पड़ता है। तो आज से अब 1 महीने इसको पकाने की, अब हमारा पका हुआ है, हम रेगुलर हैं, तो हम भी इसको पकाएंगे। अब 1 महीना तक इसको थोड़ा सा रेस्ट भी देंगे, इसका आनंद भी लेंगे कि बोल अब बोल सीखेगा कि नहीं, साल भर सही चलेगा कि नहीं। अब गर्मी आ रही है, तेरे को तैयार कर रहा हूँ, अब तेरे को हार्डनेस में नहीं डालूंगा। ये मौसम है चढ़ता हुआ मौसम और उतरता हुआ मौसम, यही बीमारियों की 1 महीना 1.5 महीने की ये जड़ होती है। तो उसका भी ध्यान रखना है और शरीर का भी ध्यान रखना है, और आगे के लिए इसको तैयार भी कर देना 2 महीने के लिए। फिर इसको 2, 2.5, 3 महीना वही आ जाता है फास्ट गियर, और फिर बारिश का मौसम आ जाता है तो फिर बैक गियर, और फिर सर्दी का आ जाता है तो फिर फास्ट गियर। बस ये साल दर साल ये करते रहो, बस और कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर, यही है। इससे बड़ी बात कोई नहीं है, इससे बड़ी बात इस शरीर के साथ में कुछ है ही नहीं। 12 महीने अपने को कैसे चलना रहता है, और वही 12 महीने हर साल, साल दर साल चलता रहता है, और अपनी उम्र चलती रहती है, और अपन को पीछे मुड़ के देखना नहीं है। आगे 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 डेवलप। अगर मैं 50 में ऐसा कर रहा हूँ, मैं 60 में करूँगा, मैं 60 में कर रहा हूँ, मैं 70 में भी करूँगा, मैं 70 में कर रहा हूँ, मैं 80 में करूँगा, मैं 80 में कर रहा हूँ, मैं 90 में करूँगा, 90 कर रहा हूँ तो मैं 100 में जाऊँगा। अगर तू मेरा साथ दे देगा तो ये अंदर से आवाज़ देगा, तू मत छोड़ना, मेरे को मत छोड़ना, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ये दोनों की बातें हो जाती हैं। फिर बाद में बीच में बिचौलों की जरूरत कोई नहीं होती है। जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, फिर वो दोनों का आ जाता है। शरीर का, आत्मा और परमात्मा एक हो जाती है, और मन को आउट कर दिया जाता है। मन अपनी जगह आता है। फिर अपना खत्म करने के बाद में फिर मन से बात होती है, फिर उसको धारण कर लिया जाता है इसमें, फिर इससे ज्वाइंट कनेक्टेड किया जाता है, फिर इन तीनों सबका, सभी इंद्रियों का मंथन, फिर इसका कोई भी काम करने के लिए सभी को मिक्स करके मंथन 24 घंटा। कहीं भी बैठ गए, कहीं भी कुछ भी वर्कआउट किया, वो अपने अंदर रहेंगे। दूसरा देख करके हंसता रहेगा, यार ये बूढ़ा, यार इसकी इम्यूनिटी, यार इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, ये इसका मुड़ने का, ये खड़े होने का, ये बैठने का, इसको कोई असर ही नहीं। ये कहाँ से यार, ये तो ऐसे कैसे है।
अचंबा, हर आदमी का अचंबा हो जाएगा। ये तो मेरे को मालूम है, इसके बारे में तो मैं बता सकता हूँ, क्यों मैं भुगत भोगी और कर्म योगी में करता आया हूँ और करूँगा। तो ये करूँगा आगे तक, छोड़ूंगा नहीं। इसको छोड़ना ही खतरनाक है। नहीं मौसम है, कहीं भी वर्कआउट। अब मैं 3 दिन से मैं बोल रहा हूँ कि मैं कहीं शादी ब्याह में लग रहा था, भाई खाया पिया, और वहाँ सब कुछ होता है, सबको मालूम है, सब शादियों के अंदर सब रंग चाव होते हैं। तो उनके अंदर अब 3 दिन के बाद में अब ये मौसम भी चेंज हो गया और ये भंखड़ बच जाता है, बोलते हैं ना, इस महीने में हवाएं, आज पेड़ भी टूट गए। तो उसके अंदर ये फिर अपने को फिर अब देखो कि अब ये मौसम कौन सा आ गया है, अब इसको चेंजिंग पे ले आना है। अब धीरे 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 इसको फिर स्टार्ट करना है कि मैं कर ही नहीं रहा था। मैं अब साल भर से नहीं कर रहा था, पिछले मैं बैक से ही नहीं कर रहा था, मैं तो नया खड़ा हुआ हूँ आज से, ये सोच करके अब 1.5 महीना होली तक, होली जाने के बाद मार्च चले जाएगा, अप्रैल मई जून, फिर आता है वो खैचड़े का मौसम। फिर बोलेंगे ना कचौड़ा रख दो, टप 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 पानी गिरता रहेगा। फिर इस शरीर का पूरा पानी पसीने के द्वारा इसके अंदर जो भी व्याधियाँ, रोग, वो सब टपक जाते हैं नीचे। और फिर सर्दी आ जाती है, बारिश आ जाती है, बारिश के अंदर उस हिसाब से करना, फिर सर्दी आ जाती है। तो ये चढ़ता हुआ मौसम और उतरता हुआ मौसम का बिल्कुल ही बच्चों से लेकर बड़ों तक का सबका ध्यान रखा जाता है। बस ये करो।